हरे कृष्ण। इस दुनिया के सारे संबंध अस्थाई हैं, लेकिन जो हमारा संबंध भगवान से है वह अस्थाई नहीं है। यह संबंध शाश्वत है। यह शरीर से परे आत्मा का संबंध है और किसी भी भौतिक सीमाओं में सीमित नहीं है। इसी दिव्य संबंध को उजागर करने वाली दो अद्भुत लीलाएं श्रीमद् गौर गोविंद स्वामी श्रील गुरुदेव और श्रील प्रभुपाद की आज हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। अपने पिछले एक वीडियो कुत्ते का भागवत श्रवण में हमने श्रीपाद काशीनाथ पंडित प्रभु के द्वारा प्रकाशित एक सुंदर लीला का वर्णन किया था। आज हम श्रीमद् गौर गोविंद स्वामी महाराज के अन्यतम वरिष्ठ शिष्य श्रीपाद उमापति प्रभु के द्वारा प्रकाशित एक और सुंदर लीला परिवेशन करने जा रहे हैं, जो गुरु और शिष्य के संबंध पर आधारित है। हम आशा करते हैं कि भक्त लोग धैर्य के साथ गौड़ीय सिद्धांत के ऊपर पर्यवेसित इस विषय का श्रवण करेंगे। हम सब जानते हैं गौड़ीय वैष्णव परंपरा में व्यास पूजा का स्वतंत्र महत्व है। हर एक शिष्य अपने गुरु के आविर्भाव उत्सव को व्यास पूजा उत्सव के रूप में पालन करते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने पहली बार अपने 50वें जन्मदिन पर इस व्यास पूजा उत्सव का आरंभ किया था और उसी दिन से हमारे गौड़ीय आचार्यों के आविर्भाव तिथि को उनके शिष्य लोग व्यास पूजा के रूप में पालन करते हैं। आज हम जो लीला प्रकाश करने जा रहे हैं वो श्रीमद् गौर गोविंद स्वामी महाराज के व्यास पूजा से संबंधित है। श्रील गुरुदेव गौड़ीय दर्शन के समस्त सिद्धांत जीव तत्व, नाम तत्व, कृष्ण तत्व, राधा तत्व, गुरु तत्व, भागवत तत्व, माया तत्व, सेवा तत्व, ये सभी सिद्धांतों को बड़े सुंदरता से प्रकाश किए हैं। लेकिन उन्होंने जो गुरु तत्व का सिद्धांत स्थापन किए हैं वो भक्त समाज के लिए एक वरदान का स्वरूप है। गुरुदेव अपने शिक्षाओं में गुरु तत्व के ऊपर बहुत ज्यादा गुरुत्व प्रदान किए हैं। 1985 में गुरुदेव पहली बार शिष्य ग्रहण किए और तभी से उनके शिष्य लोग गुरुदेव का व्यास पूजा महा आडंबर में पालन करते आ रहे हैं। हर साल गुरुदेव की व्यास पूजा पूरे 2 दिनों तक चलती थी। इसका कारण था गुरुदेव की इच्छा कि उनके हर एक शिष्य को अपना आभार प्रकट करने का अवसर मिले। अपने व्यास पूजा के अवसर पर गुरुदेव अत्यंत गंभीर रहते थे। साधारणतः शिष्य लोग व्यास पूजा के दिन उपवास रखते हैं, लेकिन श्रील गुरुदेव भी अपने व्यास पूजा के दिन उपवास रहते थे और पानी भी ग्रहण नहीं करते थे। उनके मुख से पूरे कार्यक्रम के दौरान एक शब्द भी नहीं निकलता था। वे केवल भक्तों द्वारा लिखित आभारों का श्रवण करते थे। सुबह के समय भक्तगण कीर्तन करते हुए गुरुदेव को उनके भजन कुटीर से पंडाल तक ले जाते थे। पंडाल में गुरुदेव व्यास आसन पर विराजमान होते और उनका गुरु पूजा विधिवत संपन्न होता। इसके बाद शिष्य अपने समर्पण और आभार व्यक्त करने के लिए अपने लेखों का पाठ करते, जो व्यास पूजा पुस्तक में लिखित होता था। पूरे 2 दिनों तक गुरुदेव केवल सुनते थे। उनके मुख से कोई शब्द नहीं निकलता था। केवल व्यास पूजा के अंत में गुरुदेव अपना प्रवचन देते। यही वह समय होता था जब भक्तगण गुरुदेव के मुख से हरिकथा का श्रवण करते। हिज ग्रेस उमापति प्रभु कहते हैं, गुरुदेव का यह गंभीर रूप किसी और दिन देखने को नहीं मिलता। व्यास पूजा का दिन कुछ अलग ही होता था। उस दिन गुरुदेव अत्यंत गंभीर रहते थे। व्यास पूजा उनके शिष्यों के लिए एक अद्वितीय अवसर होता था, जहां वे अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उनके चरणों में अपनी भावना अर्पित कर सकते थे। यह घटना एक ऐसी व्यास पूजा की है जो बड़े उत्साह और भव्यता से मनाई जा रही थी। पहले दिन कई भक्तों ने अपने आभार प्रस्तुत किए, जिन्हें गुरुदेव ने श्रवण किया। दूसरे दिन जो भक्त अपने आभार पत्र पहले दिन प्रस्तुत नहीं कर पाए थे, उन्होंने अपनी अभिव्यक्तियां साझा की। दूसरे दिन काफी समय हो चुका था। अंत में गुरुदेव का अभिभाषण होना था, लेकिन गुरुदेव के निर्देशों के अनुसार सभा के अध्यक्ष ने घोषणा की,
यदि कोई भक्त जो अपना लेख व्यास पूजा पुस्तिका के लिए प्रस्तुत नहीं कर सका है, अपनी भावना व्यक्त करना चाहता है, तो कृपया हाथ उठाएं। जो भी हाथ उठाता उसका नाम मंच पर उद्घोषित किया जाता और उसे गुरुदेव के पास मंच पर आकर अपना आभार व्यक्त करने का अवसर मिलता। उस दिन सभा के पिछले हिस्से में बैठे एक वृद्ध भक्त ने अपना हाथ उठाया, लेकिन उन्हें मंच पर बुलाने में समस्या हुई क्योंकि सभा के अध्यक्ष को उनका नाम पता नहीं था। सभा के अध्यक्ष ने देखा कि अपने एक गुरु भाई ने हाथ ऊपर किया है, लेकिन उनका नाम उनको पता नहीं था, इसीलिए उनको पंडाल पर बुला नहीं पा रहे थे। वृद्ध भक्त आतुरता से खड़े हो गए, अपना हाथ ऊपर किए हुए। मंच पर उद्घोषणा करते अध्यक्ष ने अपने आसपास बैठे हुए भक्तों से इशारों में पता करना चाहते थे कि उन व्यक्ति का नाम क्या है, गुरुदेव ने उनका क्या नाम रखा है। लेकिन वो जो व्यक्ति थे वो ओडिशा के किसी दूरस्थ गांव से थे, जो बहुत ही कम अपने गुरु भ्राताओं के संपर्क में थे। शायद सिर्फ व्यास पूजा में ही वो मंदिर आकर गुरुदेव के दर्शन कर पाते थे, इसीलिए उनका नाम किसी को भी पता नहीं था। सब लोग आपस में बातें करने लगे, उनका नाम किसी को पता है क्या? तब फिर गुरुदेव ने उस दिन पहली बार व्यास पूजा में अपना मौन भंग करते हुए अपने उस शिष्य का नाम बताया। गुरुदेव की आवाज सुनते ही सभा में सन्नाटा छा गया। फिर जैसे ही अध्यक्ष ने माइक पर उनका नाम उद्घोषित किया, सभा में जोरदार तालियों से गूंज उठी। सभी यह देखकर चकित थे कि गुरुदेव ने अपना मौन भंग कर उस भक्त का नाम लिया। गुरुदेव ने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी शिष्य अपने आभार व्यक्त करने से वंचित न रह जाए, और सभी भक्तों के हृदय में ये संदेश पहुंचा कि गुरुदेव अपने किसी भी शिष्य को नहीं भूलते। जब सभी उपस्थित शिष्यों और भक्तों को उस वृद्ध शिष्य का नाम पता नहीं था, गुरुदेव ने अपनी करुणा का परिचय दिया। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के उस शिष्य का नाम लिया और उन्हें मंच पर बुलवाया। यह देखकर सभी भाव विभोर हो गए और जय ध्वनि करने लगे। मंच पर आकर उस वृद्ध भक्त ने अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत की और अंत में कहा, गुरुदेव, आप जैसे कृपालु गुरु ने मुझे याद रखा है। मुझे प्रतीत होता है कि मेरा जीवन सफल हो गया है, क्योंकि मैंने आपको अपना गुरु स्वीकार किया है। श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज कहते हैं, व्यास पूजा समस्त गौड़ीय वैष्णव आचार्यों की पूजा है। व्यास पूजा किसी व्यक्ति विशेष का महिमा मंडन नहीं है। यह तो समस्त आचार्यों की, उनकी परंपरा की और अंततः भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जीव की समर्पण की अभिव्यक्ति है। श्रील गुरुदेव अपने व्यास पूजा में हमेशा ये कहते थे, आप लोग जो भी मेरे महिमा मंडन किए हैं, मैं उन सब का हकदार नहीं हूँ। ये सब मेरे गुरु पाद पद्म की प्राप्य है, इसलिए मैं ये सब उनके पाद पद्म में समर्पण करता हूँ। व्यास पूजा के दिन शिष्य को यह अद्वितीय अवसर मिलता है कि वह अपने गुरु के चरण कमलों में अपनी कृतज्ञता प्रकट कर सके। इसीलिए श्रील गुरुदेव हमेशा अपने शिष्यों से अपेक्षा करते थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे अपने गुरु की व्यास पूजा को कभी न छोड़ें। श्री गुरु अपने शिष्यों के उद्धार के लिए अपना आध्यात्मिक रक्त बहाते हैं। वे एक जीव को भौतिक बंधनों से मुक्त करने के लिए अथक प्रयास करते हैं। यदि वह शिष्य इस प्रयास को न समझे और गुरु के प्रति अपना आभार व्यक्त न करे, तो वह कैसे अपने हृदय को शुद्ध कर सकेगा और कैसे भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करेगा। इसीलिए गुरुदेव पूरे 2 दिन बैठकर अपना हर एक शिष्य का आभार व्यक्त करने को सुनते थे। यह घटना दर्शाती है कि एक सद्गुरु कैसे अपने हर एक शिष्य के ऊपर हमेशा दृष्टि रखते हैं। सद्गुरु कभी भी अपने शिष्य को नहीं भूलते। गुरुदेव जो स्वयं माया से परे हैं, अपने प्रत्येक शिष्य के उद्धार का दायित्व निभाते हैं। चाहे शिष्य भूल जाएं, लेकिन गुरु अपने शिष्य के उद्धार के लिए अपने कर्तव्य को कभी नहीं भूलते। इस घटना की तुलना श्रील प्रभुपाद की एक अद्भुत लीला से की जा सकती है। श्रील प्रभुपाद के एक प्रिय शिष्य हिज होलीनेस हृदयानंद दास गोस्वामी जब दीक्षा प्राप्त कर रहे थे,
तो प्रभुपाद ने उनका नाम हृदयानंद दास रखा, लेकिन गलती से सभी लोग समझ बैठे कि उनका नाम हरिदयानंद दास है। यहाँ तक कि स्वयं वे भी इसे अपना नाम मानकर स्वीकार कर चुके थे। लगभग 1 वर्ष बाद जब उन्होंने श्रील प्रभुपाद को एक पत्र लिखा और उसमें अपना नाम हरिदयानंद दास लिखा, तब श्रील प्रभुपाद ने पत्र का उत्तर देते हुए अंत में लिखा, मेरे प्रिय शिष्य हृदयानंद दास। यह पढ़कर वे और अन्य भक्त यह जान सके कि उनका वास्तविक नाम हृदयानंद दास है। यह घटना दर्शाती है कि कैसे श्रील प्रभुपाद, जिनके 10,000 से भी अधिक शिष्य थे, अपने प्रत्येक शिष्य की आत्मा के पोषण और उनकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए निरंतर समर्पित थे। वो अपने हर एक शिष्य को अपने दृष्टि में रखते थे। हम लोग मायाबद्ध हैं और भगवान माया से परे, फिर हम उनसे कैसे अपना संबंध जोड़ सकते हैं? इसीलिए भगवान के जो पार्षद हैं वो इस जगत में आते हैं और उनके माध्यम से हम अपना नित्य संबंध को उजागर करते हैं। भगवान के इन शुद्ध भक्तों को साधु गुरु कहा जाता है। जब एक जीव ऐसे एक साधु गुरु के चरणों में पूर्ण तरह शरणागत होकर उनका शिष्य बनके उनके साथ संबंध जोड़ता है, तब गुरु उस जीव का दायित्व ले लेते हैं। त्रिताप में जलते हुए उस जीव को भवसागर से उद्धार करके भगवान कृष्ण के पाद पद्म में पहुंचाने के लिए गुरुदेव उद्यमरत हो जाते हैं। श्रीमद् गौर गोविंद स्वामी महाराज कहते हैं, If a disciple fall down to hell, then Guru goes to hell to rescue him. अगर शिष्य नरक में पतित होता है तो गुरु नरक को जाते हैं अपने उस शिष्य को उद्धार करने के लिए। श्रील गुरुदेव ने व्यास पूजा और गुरु शिष्य संबंध पर जो ज्ञान प्रदान किए हैं, उसका कुछ अंश गोपाल जी प्रकाशन द्वारा प्रकाशित गुरु वंदना हिंदी में और वर्शिप ऑफ श्री गुरु इंग्लिश पुस्तक में प्रकाशित है। भक्त इसका लाभ उठा सकते हैं। श्रील प्रभुपाद और गौर गोविंद स्वामी श्रील गुरुदेव के इन लीलाओं से हमें पता चलता है कि शुद्ध गुरु कभी भी अपने शिष्य को नहीं भूलते। ऐसे गुरु का आश्रित होकर हम अगर उनके आदेशों का पालन करते हुए उनकी सेवा में लग सकें तो हमारा जीवन सुखमय और सफल होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। हरे कृष्ण।